जितना अपराध भारत में है इतना चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं है? जितना भ्रष्टाचार भारत में है इतना अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में क्यों नहीं है? जितनी अराजकता भारत में है इतना रूस में क्यों नहीं है, इजराइल में क्यों नहीं है? आखिर हमारा थाना भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों है? हमारी तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों है? हमारी कचहरी भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों है? हमारा नगर निगम, हमारे अथॉरिटीज इतना भ्रष्टाचार में क्यों डूबे हुए? कभी आपने सोचा क्या? आखिर क्या कारण है कि 3000 पॉलिटिकल पार्टियों में से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ संसद विधानसभा में आवाज नहीं उठा रही? 5000 सांसद विधायक हैं, उसमें से 5 सांसद भी भ्रष्टाचार अपराध खिलाफ संसद विधानसभा में आवाज नहीं उठा रहे। क्या सभी पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्ट हैं? क्या कभी सभी सांसद विधायक भ्रष्ट हैं? और अगर नहीं तो फिर आवाज उठा क्यों नहीं रहे? चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है और भारत में ये सड़ा हुआ कानून चल रहा 1988 वाला, आज तक बदला ही नहीं गया। चीन में बेनामी लेन देन पर आजीवन कारावास की सजा है और हमारा सड़ा हुआ कानून है, किसी को 5 साल की सजा नहीं हुई। चीन में हवाला कारोबार पे गंभीर रूप से दंड मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है और हमारा सड़ा हुआ कानून चल रहा है, हमने इसको बदला ही नहीं। दुनिया के कई देशों में ब्लैक मनी जघन्य अपराध है, हमारे यहां सड़ा हुआ कानून चल रहा है। इसमें न 3000 पॉलिटिकल पार्टियों में से 3 पॉलिटिकल पार्टियां आवाज उठा रही है, न 5000 सांसदों विधायकों में से 5 सांसद विधायक आवाज उठा रहे। आखिर क्यों? क्या कारण है? आखिर क्या कारण है कि हम भ्रष्टाचार को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं कर रहे? कानून तो है ना हमारे पास, यूएपीए। हम घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली को अनलॉफुल एक्टिविटी क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? हम क्या बचाना चाहते हैं इन घूसखोरों को, कमीशनखोरों को? हम भ्रष्टाचार को, कालाधन, हवाला को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? कानून तो है हमारे पास, भारतीय न्याय संहिता, इसमें सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम। हम कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार को ऑर्गेनाइज क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? आतंकवाद से साल भर में 1000 लोग मरते हैं और भ्रष्टाचार के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। यानी आतंकवाद से बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार। आतंकवाद से निपटने के लिए एक्ट ऑफ टेररिज्म है, सेक्शन 113। हम कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार को एक्ट ऑफ टेररिज्म क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? हम कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार को वेजिंग वॉर क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? हम कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा क्यों नहीं घोषित कर रहे? हमें कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार करने वालों की मानवाधिकार की इतनी चिंता क्यों है? हम क्यों नहीं इस कानून में कह रहे हैं कि भैया जिसके पास कालाधन होगा, बेनामी संपत्ति होगी, ऐसी संपत्ति होगी, जो घूसखोरी, कमीशनखोरी करेगा, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए? 99% तो भारत में लोग ईमानदार है ना, तो क्या भारत में जो 99% ईमानदार है इनकी चिंता पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं है? 99% ईमानदारों की चिंता सांसदों, विधायकों को नहीं है? ये जो 5000 सांसद विधायक हैं उनको केवल 1% बेईमानों की चिंता है, 1% अपराधियों की चिंता है। ये जो 3000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्या इनको केवल भ्रष्टाचारियों, बेईमानों की चिंता है, ईमानदारों की चिंता नहीं है? क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां जो 3000 है, 5000 सांसद विधायक हैं, ये सुरक्षित भारत के ऊपर आवाज कर रहे हैं क्या? आखिर हमने सिटीजनशिप एक्ट तो बना रखा है, क्यों नहीं हम इसको बदल देते कि कालाधन, बेनामी संपत्ति, ऐसी संपत्ति मिलेगी, उसकी सिटीजनशिप खत्म कर दिया? किसने रोका हुआ है? नियम कानून बदलने से, बनाने से किसने रोका है? अगर पेपर लीक की जांच 2 महीने में हो सकती है तो कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार की जांच भी 2 महीने में हो सकती है। अगर पेपर लीक के मुकदमों का फैसला 3 महीने में हो सकता है तो कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार के मुकदमों का फैसला भी 3 महीने में हो सकता है। कभी आपने सोचा कि इस देश में अराजकता कैसे फैली हुई है और हर डिपार्टमेंट, हर विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है?